नमस्कार, मैं रीना सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल महाभारत कक्षा 7 का पाठ 3 अम्बा और भीष्म का भाग 2। पहले भाग मैंने वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया है। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। अम्बा को जब भीष्म ने राजा सालू के पास भेज दिया तो राजा सालू ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया और अम्बा भीष्म के पास आती है और उनसे कहती है कि मैं तो ना इधर की हुई ना उधर की, अब आप ही जो करना है मेरा कीजिए, या तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो भीष्म ने उसकी पढ़ते हैं पाठ 3 अम्बा और भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। भीष्म ने अम्बा से कहा, उसको बात याद दिलाई कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है आजीवन ब्रह्मचारी रहने की, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ और अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया। उन्होंने अम्बा की परिस्थितियों को समझा कि और विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया कि विचित्र वीर्य उनसे विवाह कर ले, पर वह न माना। विचित्र वीर्य भी अम्बा से विवाह करने के लिए नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि स्वराज साल के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। भीष्म ने अम्बा को फिर से कहा कि अम्बा, तुम स्वराज के राजा सालू के पास जाओ और फिर से उनसे प्रार्थना करो, निवेदन करो कि मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लाचार अम्बा फिर सालू के पास गई। अम्बा लाचार थी, अब वो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह फिर से पर भीष्म के कहे अनुसार सालू के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की। भीष्म सालू के पास अम्बा जाती है और मिन्नतें करती है, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन सौभराज ने सालू ने दूसरे के द्वारा जीती गई कन्या से विवाह करने के लिए साफ मना कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। अम्बा इस प्रकार से सौभराज के बीच और हस्तिनापुर दोनों राज्यों के बीच 100 साल तक ठोकरें खाती रही, परेशान होती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। अम्बा को जो दुख मिल रहा था, 6 सालों से वह परेशान थी, इन सब का कारण वह भीष्म को ही समझती थी, क्योंकि भीष्म की वजह से यह सब हुआ। उन पर उसे बहुत क्रोध आया। अम्बा को भीष्म पर बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। प्रतिहिंसा यानी भीष्म से हिंसा करने में, प्रतिशोध लेने में वह जलने लगी और भीष्म से प्रतिशोध लेना, बदला लेना चाहती थी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा में वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से बदला लेने की इच्छा में अम्बा कई सारी राज्यों के राजाओं के पास जाती है और अपना दुख उनसे कहती है। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की। राजाओं के पास जाती है और कहती है कि हे राजन, आप भीष्म से युद्ध करिए और उनका वध कीजिए, उनको मृत्यु दंड दीजिए। पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे, पर भारत देश के संपूर्ण राजा भीष्म के नाम से ही डरते थे। वे जानते थे कि महाराज भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं, उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मण की शरण ली। इन सारे क्षत्रिय राजाओं से निराश हो गई अम्बा की बात किसी ने भी नहीं सुनी कि भीष्म से युद्ध करे, किसी ने नहीं माना। इस प्रकार अम्बा निराश हो जाती है, दुखी हो जाती है और एक तपस्वी ब्राह्मण की शरण में जाती है, तपस्वी ब्राह्मण के पास जाती है।
तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। ब्राह्मणों के पास जाती है अम्बा। तपस्वियों ने कहा, बेटे तुम परशुराम के पास जाओ। तपस्वियों ने कहा कि तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। ऋषियों ने सलाह दिया कि तुम परशुराम के पास जाओ अम्बा, और वह ऋषियों के परामर्श को मान गई और परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। अम्बा की जो करुण कहानी थी कि पहले भीष्म ने अपहरण किया और अपने भाई के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन अम्बा ने जब अपनी कहानी बताई तो भीष्म मान गए। उसे साल्वर के राजा के पास भेजा, लेकिन राजा ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। इस तरह वह 6 वर्षों तक दोनों राज्यों के बीच भटकती रही, घूमती रही, पीड़ा दुख भोगती रही। इस कहानी को सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया। उन्होंने दया भाव से कहा, दयार्द स्वर में कहा, दया से कहा, काशीराज कन्या, हे काशीराज की कन्या अम्बा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अम्बा ने कहा, हे ब्राह्मण वीर, हे परशुराम, महाराज परशुराम, मेरी एक प्रार्थना है कि आप भीष्म से युद्ध करें और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। मुझे भिक्षा चाहिए कि आप भीष्म का वध करें, उसे मृत्यु दंड दें, मृत्यु की सजा दें। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। परशुराम को अम्बा की यह प्रार्थना अच्छी लगी। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उत्साह के साथ वह परशुराम भीष्म के पास जाते हैं और युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं, बोलने लगते हैं। दोनों कुशल योद्धा थे। परशुराम और भीष्म कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। जितेंद्रिय यानी अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये परशुराम और भीष्म दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। दोनों ने ही विवाह नहीं किया था और इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। समान योद्धाओं की टक्कर थी। दोनों समान योद्धा थे और दोनों में टक्कर होने वाली थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। युद्ध शुरू हो गया और कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। दोनों में हार और जीत का निश्चय नहीं हो पा रहा था, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, यानी युद्ध का अंत ही नहीं हो रहा था। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और अम्बा से कहा कि मेरे बस में जो कुछ था मैंने किया, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। परशुराम कहते हैं, हे अम्बा, मेरे लिए जितना उचित था मैंने तुम्हारे लिए उतना किया, अब तुम भीष्म की ही शरण में जाओ, भीष्म के पास ही जाओ, वही तुम्हारे दुखों का अंत करेंगे। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली, अम्बा ऐसी बातों से घबराने वाली नहीं थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की। अम्बा वन में गई और तपस्या शुरू की, तपस्या करना शुरू कर दिया और तपोवन से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। अपने तपोवन से अपने तपस्या के बल से, बल यानी तपस्या के बल से स्त्री रूप छोड़कर अपना रूप स्त्री का रूप बदलकर यानी अपनी इच्छा से, तपस्या के बल से वह पुरुष बन जाती है और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। तपस्या से बच्चों अम्बा स्त्री से पुरुष बन जाती है और उसने अपना नाम शिखंडी रखा। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। जब कौरवों और पांडवों का महाभारत युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते हुए शिखंडी रथ के आगे बैठा
था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। अर्जुन के रथ पर शिखंडी आगे था और अर्जुन पीछे बैठे थे। भीष्म ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है। भीष्म को यह बात मालूम है कि यह अम्बा ही है जो शिखंडी का रूप इसने धारण किया हुआ है, स्त्री से पुरुष बन गई है। इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने शिखंडी पर बाण चलाना अपनी वीरता की प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया। भीष्म पितामह ने शिखंडी पर हमला नहीं किया क्योंकि वह स्त्री थी। अगर ऐसा करते तो भीष्म की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। और अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। जब भीष्म को बाण लगते हैं, अर्जुन के बाण लगते हैं और भीष्म पितामह धरती पर गिरते हैं, तब जाकर अम्बा के हृदय को शांति मिलती है, उसका क्रोध शांत हो जाता है। आशा है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।